बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.79 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास न्यू कोर्स है इसका फोर्थ चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 2 पार्ट्स है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। हमने इन क्वेश्चंस में एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरा यहाँ पर एक और जुमला इस क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन आर परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं, जब हम ये डिवीजन करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में, बकाया में कुछ नहीं बचना चाहिए, इसको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि अगर हमारे पास बच भी गया कुछ, तो क्वेश्चन के मुताबिक हम जाएंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ नहीं होता। दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में बताई गई है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर परफेक्ट स्क्वायर्स। मिसाल के तौर पर आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं, यहां पर हमारे पास क्या है, 16 है। 16 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं, 4 का स्क्वायर हम लगा लेते हैं, ये इसका 16 का परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं। सेम इसी तरह अगर हम 17 का करें तो क्या 17 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेम यही बात बताई गई है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है, x की पावर को देखते हुए हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। x की पावर 4, फिर 3, 2, 1 बिना x के। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से है। दूसरा काम हमारा, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि जो पहला टर्म है इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करें, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला टर्म है, क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 3x की पावर 2 और बाहर 2। अंदर वाला 2 सिर्फ x का है, इस ब्रैकेट की वजह से बाहर वाला 2 इन दोनों का है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, 3x का स्क्वायर बाहर x, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया। हमें मालूम है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। वैल्यू क्या रह गई, 3x का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू रह गई। ठीक है, अब जो 3x का स्क्वायर है, पहले टर्म का हमने यहां पर स्क्वायर रूट लिया, ये हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब ये है वो वैल्यू जिससे हमने डिवाइड करवाना होता है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है इसको हम अंदर लिख लेते हैं, 9x की पावर 4 प्लस 30x की पावर क्यूब प्लस 49x का स्क्वायर प्लस hx प्लस 16, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 9x की पावर 4 बने। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, क्या 9 आ जाए, 3 तक। x की पावर 2 है, ये 4 है, तो x की पावर 2 और लिख देंगे। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 9x की पावर 4 बनेगी क्या नहीं, बिल्कुल बनेगी। 3 3 9, x की पावर 2 x की पावर 2 4, साइन चेंज होंगे। हमने कहा था पहला जो टर्म होगा वो कैंसिल होगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है, बकाया वैल्यू, इसको हम लिख लेते हैं, 30x का क्यूब प्लस 49x का स्क्वायर प्लस hx प्लस 16, ये है हमारे पास। हमने कहा था जो भी यहाँ पर डिवाइजर होगा इसको डबल किया जाएगा। डबल का मतलब ये है 3 का डबल 6 होता है। मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, डबल की बात हो रही है। ठीक है, 3 को डबल करें तो क्या बनेगा, 6x का स्क्वायर। याद रखिए, सिर्फ जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब ये है अल्फाबेट्स के साथ जो भी नंबर लिखे गए हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट को ही सिर्फ डबल किया जाएगा नंबर को, ये हमने लिख लिया। यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखिए जो 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो 30x का क्यूब बने। अब देखिए 6 का टेबल कहां तक पढ़े कि 30 आ जाए, हमें मालूम है 6 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, ये बात हमने लिख ली। यहां पर x की पावर 2 है, ये 3 है, तो 2x पहले से है, 1x और हम लगा देंगे। जो वैल्यू हमने यहां पर लिखी वो वैल्यू यहां पर भी लिखी जाएगी। ये 5x का ये ले गया हमारे पास, 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5x, ये हो जाता है 30x का क्यूब। ये 5 और 5 क्या हो जाते हैं, 25 हो गए हमारे पास। साथ में क्या है, x और x का स्क्वायर बन जाता है। ठीक, साइन चेंज होंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस हो गया। पहली वैल्यू हमारे पास मुकम्मल कैंसिल हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। अब हमारे पास यहां पर चेक करें, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये है 25 और ये है हमारे पास 49। तो 49 में से अगर 25 माइनस हो जाए तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 24x का स्क्वायर प्लस hx प्लस 16, ये वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पर फिर से क्या किया जाएगा, ये इस वैल्यू को हम डबल कर चुके हैं क्या नहीं, 2 दफ़ा डबल नहीं किया जाएगा। ये
हमारे पास आ चुका है। इस वैल्यू को क्या डबल कर चुके हैं? नहीं, 5 का डबल क्या होगा? 10। याद रखें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस वैल्यू को डबल करना है। अगर हमने मल्टीप्लाई करना होता तो 5 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो इसको डबल किया तो 10 बना। ये बात याद रखें, ठीक है। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो 24x का स्क्वायर बने, ठीक है। 6 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 24 आ जाए? हमारे पास 6 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे। x का स्क्वायर पहले से मौजूद है तो सिंपली 4 ही लिखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू हमने वहां पर लिखी वो वैल्यू यहां पर भी लिखी जाएगी। 6x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है? 24x का स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाय x, सॉरी 10x मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है? 40x। 4 प्लस और प्लस प्लस है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 ही होता है। अब साइन चेंज होंगे, साइन चेंज करवा लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। ये दोनों कैंसिल हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल हो गए। ये पॉजिटिव 16 नेगेटिव 16 के साथ कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो गए। अब यहाँ पर hx में से 40x माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर hx है। अगर सिंपली x होता तब जाके हम 40x से माइनस करवा सकते थे। यहाँ पर h की होने की वजह से ये माइनस नहीं हो सकता। अब जब माइनस नहीं हो सकता तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पर सबसे पहले hx है तो हम hx को लिख लेते हैं, ये हमने लिखा। साथ में ये क्या है? माइनस 40x है, क्योंकि साइन तो चेंज हो गया, तो इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे। अब मसला ये है, यहां पर हमारे पास ऐसी वैल्यूज है जिनमें हमारे पास hx नहीं आ सकता, तो इसी को ही हम, ये क्या है? रिमाइंडर है, बकाया जात है। ये हमने, हमारे पास क्या है? इसको आगे सॉल्व करके हमने h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरी बात ये याद रखनी है, हमारे पास क्वेश्चन में एक बात बताई गई थी कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। हमने कहा था परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? कि रिमाइंडर में कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है रिमाइंडर, ये 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बात बताई गई है फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन आर परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, हालांकि है नहीं, क्वेश्चन में बताया गया है। तो इस वजह से इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल लेंगे। तो इस वजह से यहां पर हम एक जुमला लिखेंगे, मैं लिखूंगा फॉर कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, फॉर कंप्लीट स्क्वायर रिमाइंडर जो बकाया जात है मस्ट बी, ठीक है, लाजमी है इसके लिए, मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां पर यही काम लेंगे। हमारे पास रिमाइंडर क्या है? hx माइनस 40x इज इक्वल टू, इसको हमने 0 के बराबर ले लिया, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां इस वैल्यू में क्या हम कॉमन चूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो साथ में हमने रेफरेंस दे दिया कि टेकिंग कॉमन। अब हम क्या लेने जा रहे हैं? कॉमन हम लेने जा रहे हैं। तो इसमें हम कॉमन चूज कर लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या है? x दोनों वैल्यूज में मौजूद है, तो h माइनस 40 बकाया रह गया, ठीक है। x बाहर आ गया, पीछे h रह गया, माइनस का साइन है सॉरी, x बाहर आ गया, पीछे हमारे पास 40 है, इज इक्वल टू 0। ये जो x है इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी तरफ x जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। होएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो h माइनस 40 इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू, ये 40 यहां पर क्या हो रहा है? माइनस, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस होगा। क्या नहीं होगा हमारे पास? तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 40 आई। ये हमने यहां पर फाइंड आउट करके दे दिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ h। पहले पार्ट का हमने h फाइंड आउट कर दिया, जो कि हमारे पास क्या आया? 40 आया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर इसकी तरतीब देनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या है? हमारे पास जो x की पावर है इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बड़े से लेकर छोटे की तरफ। जैसे कि x की पावर 4 3 2 1 बिना x के, तो ये हमारे पास पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, हमारे पास जो पहला टर्म है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। यहाँ पर यही काम किया जाएगा। x की पावर 4 है, ठीक। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 2 और 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी 4 है, ये भी 4 है।
हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हमने ले लिया, ये हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी x की पावर 2। अब ये जो x की पावर 2 है ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब ये होता है कि जिससे हमने वैल्यू डिवाइड करवानी होती है। x की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस h, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो x की पावर 4 बने। सिंपल सी बात है, x की पावर 2 पहले से है तो x की पावर 2 रखा जाएगा। हमारे पास x की पावर 2, x की पावर 2, हमारे पास x की पावर 4 है, ये वैल्यू हमने रखी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बकाया वैल्यूज है इनको हम लिख लेते हैं, माइनस 6x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 माइनस 12x प्लस h, ये वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये डिवाइजर था इसको डबल किया जाएगा, ठीक है, डबल किया जाएगा तो यहाँ पर 1 है, 1 का डबल क्या होता है, 2 हो जाता है, 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू आ जाए। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 6 आ जाए, ये माइनस में है तो इसको भी माइनस में ही रख लेंगे, सॉरी 3 रखा जाएगा। 2 का टेबल 3 तक पड़े कि हमारे पास 6 आ जाता है। यहाँ पर x की पावर 3 है, 2 पहले से हैं तो एक x ही हम लगा लेते हैं। प्लस माइनस माइनस है हमारे पास, ये हमने लिख लिया, 2 3 जार 6x और x का स्क्वायर x का क्यूब बन जाता है, ठीक। जो वैल्यू हमने वहां पर लिखी थी इसको यहां पर भी लिखा जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाता है, x और x का स्क्वायर, ये कंडीशन हो गई। साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, जो रिमाइंडर वैल्यू है बकाया जात वो लिख लेते हैं। हमारे पास 13x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकल गए तो 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस h, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक। इन वैल्यूज को लिखा जाएगा, इसको डबल किया था, बिल्कुल किया था, तो 2x का स्क्वायर, क्या इस वैल्यू को डबल किया था, नहीं किया था, 3 का डबल क्या होता है 6x, ठीक। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, 4x का स्क्वायर बने, ठीक है, x का स्क्वायर है, 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए, सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 तक पड़ेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा, 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 4x का स्क्वायर, जो वैल्यू वहां पर लिखी वो यहां पर भी लिखी जाएगी। माइनस प्लस माइनस 6 2 जार हमारे पास 12 होता है, साथ में x है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है 4 होता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू बकाया वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी h माइनस 4, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में हमारे पास एक बात बताई गई थी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर में कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जीरो है। हालांकि ये वैल्यू हमारे पास रह गई। अब इसका हल ये है कि इस वैल्यू को हम जीरो के बराबर लेंगे, कि ये वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमेशा वो जीरो के बराबर ही होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक जुमला लिखेंगे, हम लिख लेते हैं फॉर परफेक्ट स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट स्क्वायर लिखा था, उसको भी करेक्ट करिए, फॉर परफेक्ट स्क्वायर लिखें। फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर जो बकाया जात है, रिमाइंडर मस्ट बी, वो लाजमी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात है हमने इनको यहाँ पर लाके बता दी। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, यहाँ पर h माइनस 4, इसको हम जीरो के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास h हमने लिखा, ये 4 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, जीरो में 4 ऐड कर दे, जमा कर दे, वही 4 ही रह जाता है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स में हमने h की वैल्यू फाइंड आउट की, तो h की वैल्यू हमने यहाँ पर सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर ली, वही सिंपल इसमें डिविजन था। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।